इस्लामिक कंट्री और इन कंट्रियों के पास अथाह पैसे की कोई कमी नहीं, पावर में भी कोई कमी नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये फिलिस्तीन में हो रहे नरसंहार को नहीं रोक पा रहे हैं। फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे। सब के सब मुख दर्शक बने बैठे हुए हैं और जुल्म इजराइल का जिस तरीके से मासूमों पर, मजलूमों पर, बच्चों पर हो रहा है वो लगातार दुनिया देख रही है। इसके बावजूद भी इस्लामिक कंट्रियों के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, इजराइल को लगाम नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद एक कैदी जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए इंसानियत का मिसाल पेश कर रहा है। दोस्तों, इंसानियत का मिसाल। आप सुनेंगे ये खबर ना तो आपको भी इस शख्स को सलाम करने का मन करेगा, सल्यूट करने का मन करेगा कि इस शख्स ने वाकई अपना बड़प्पन से भी बड़प्पन दिखाकर गाज़ा के लोगों की किस हद तक मदद करने के लिए आगे पहुंचे, गाज़ा के नागरिकों की हिफाजत करने के लिए आगे पहुंचे। और मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि इन इस्लामिक कंट्री का होना ना के बराबर है, क्योंकि अगर इनका होना होता तो ये जो हो रहा है गाज़ा के लोगों के साथ उसको रोकते, उसको ना होने देते, कड़ी सी कड़ी सज़ा इजराइल के ऊपर लगाम लगाते। भले ही आप जंग ना कीजिए, आपको कोई जंग करने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन कम से कम अपनी ज़मीर को तो जगा सकते हैं। ज़मीर को जगा कर इंसानियत तो दिखा सकते हैं। इंसानियत के नाते ही गाज़ा पर हो रहे जुल्म अत्याचार को रोक सकते हैं। दोस्तों, गाज़ा के लोगों के साथ बेइंतहा जुल्म किया जा रहा है, जिसको कहते हैं ना दोस्तों, अब कोई इंतहा ही नहीं बची है जुल्म का। हर लेवल का जुल्म गाज़ा के लोगों पर किया जा रहा है। पहले भूख प्यास, उससे पहले गोलीबारी, बमबारी, और अभी भी बमबारी, गोलीबारी, लोगों की जानें, टेंटों पर अटैक, शरणार्थी कैंप पर अटैक। ये सब कम है क्या? ये जुल्म की इंतहा को पार कर देने वाला मामला है। और उससे नहीं तो अब जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में तो ये भी कहा जा रहा है कि अब जो मदद भेजी जा रही है, जो सामान, खाद्य पदार्थ जा रहा है, उसमें नशीली पदार्थ डालकर गाज़ा के लोगों को मारने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनके पूरे वजूद को ख़त्म करने की जो चाल है वो पूरी तरीके से निकल कर सामने आ रही है कि वो बेचारे भूखे प्यासे, दाना दाना को तड़प रहे लोग खाने को देखकर टूट पड़ रहे हैं और उन खाने में भी जहर मिला दिया जा रहा है। कमाल की चीज़ें हैं दोस्तों, और इंसानियत लोगों के अंदर बची नहीं है। इजराइल जिस तरीके से हैवान बन चुका है, उसकी हैवानियत दुनिया के सामने लगातार निकलकर सामने आ रही है। खैर, आपको असली मुद्दा, असली खबर बता दूं कि इस शख्स को सलाम करने का मन क्यों कर रहा है, इस शख्स को सल्यूट करने का क्यों मन कर रहा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका के जेल में ये शख्स कैद है। जी हाँ, ये शख्स अमेरिका के जेल में कैद है और एक कैदी ने गाज़ा के लिए $17 दान किए हैं, जो उसने जेल में 136 घंटे सफाई करके कमाए थे, अपने मेहनत के पैसे। जेल के अंदर साफ सफाई किया और उसके बाद जो है $17 इन्होंने कमाया। जब लोगों को उसकी ये बात पता चली तो अजनबियों ने मिलकर उसके लिए $1 लाख से ज़्यादा मदद इकट्ठा करके गाज़ा के लोगों को पहुंचाया। ये होता है जज्बा, ये होता है दरिया दिली, जो आप कुछ भी नहीं है उससे भी आप बढ़ चढ़कर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर दोस्तों बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। द गार्जियन के हवाले से भी इस खबर को शेयर किया गया है और द गार्जियन के हवाले से इस खबर को शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि कैसे कैलिफोर्निया में एक कैदी ने प्रति घंटे 13 सेंट की मजदूरी से होने वाली आय गाज़ा पट्टी के लिए दान की है, ताकि वहाँ पर लोगों को कुछ मिल सके, कुछ खा सके, अपनी भूख प्यास मिटा सके। खबरों की बात की जाए तो दानदाताओं ने अमेरिका में एक ऐसे व्यक्ति के लिए $1 लाख से अधिक की धनराशि जुटाई है, जो कैलिफोर्निया की एक जेल में चौकीदारी और कुली का काम करके प्रति घंटा
13 सेंट कमाता था और उसने अपनी $17.74 की तनख्वाह गाज़ा जो में हो रहा है उसको देखते हुए दान किया है। पिछले महीना लॉस एंजलिस स्थित फिल्म निर्माता जस्टिन मुसैफ ने 56 साल के व्यक्ति, जिसे केवल हमजा नाम से जाना जाता है, उसके साथ बातचीत करते हुए सोशल मीडिया पर हमजा के अक्टूबर के टाइम लॉग में $17.74 के चेक की तस्वीरें भी साझा की, जिन पर लिखा था कि कैलिफोर्निया सुधार और पुनर्वास विभाग के जरिए इस शख्स ने गाज़ा में हो रहे नरसंहार को, भूख प्यास को देखते हुए अपने पैसे दान कर दिए। टाइम लॉग में 21 दिन का कार्य भी दर्शाया गया है, जो कुल 136.50 घंटे का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हुए एक यूज़र मुशर्रफ ने कहा कि एक कैदी भाई जिसके साथ मैं पत्राचार कर रहा हूं, उन्होंने गाज़ा में राहत प्रयासों के लिए $17.74 दान किए हैं। ये दान जेल में कुली चौकीदार के रूप में काम करते हुए उसने कमाया था। 136 घंटे काम करके उसने ये पैसे इकट्ठे किए और इस पैसे को उसने दान करते हुए फ़िलिस्तीन के नागरिकों के लिए दे दिया। कमाल की चीज़ें हैं दोस्तों कि हम और आप वो चीज़ सोच नहीं पाते हैं, वो कुछ ऐसे लोग सोच लेते हैं और कर गुज़र जाते हैं, जो इस शख्स के ज़रिए किया गया है। अमेरिका के अंदर दोस्तों, जी हाँ, जेल में कैद एक कैदी ने $1 दान किया और 136 घंटे सफाई करते हुए ये सब कुछ उसने अपनी मेहनत से कमाकर उन लोगों को, जी हाँ, उन लोगों को राहत पहुंचाई। और जब ये बात उनके आसपास के लोगों को भी पता चला तो उन लोगों ने भी उस शख्स की मदद की और $1 लाख इकट्ठा करके उन लोगों को राहत के तौर पर भिजवाया। तो ये होती है दोस्तों इंसानियत, ये होता है जज्बा, ये होता है कुछ कर गुज़र जाने का, जो दिल में ठाना वो कर उन्होंने पूरा किया। और इस्लामिक कंट्री की क्या बात करूं, इस्लामिक कंट्री हैं और इस इस्लामिक कंट्री में कैसे मदद किया जा रहा है, किस तरीके की मदद की जा रही है, ये दुनिया देख रही है। ऊपर वाला भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है कि मदद जो मिलनी चाहिए थी इस्लामिक कंट्रियों से वो उनको नहीं मिला। वो आस लगाते हुए बार बार गिड़गिड़ाते रहे, अपील करते रहे, लेकिन इस्लामिक कंट्रियों की आंखें नहीं खुली। यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी मुल्क के ज़रिए किसी की आवाज़ बुलंद नहीं हुई। हर बार खबरें छपी कि ये वो कर दिया जाएगा, ऐसे में वैसे कर दिया जाएगा, लेकिन बस खबर छप कर रह गई। जो हुआ और जो हो रहा है वो बेहद डरावना है, वो दिल को तोड़ देने वाला है। और जिस तरीके की चीज़ें गाज़ा के लोगों के साथ किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इज़राइल अपनी घमंड, अपनी ताकत में जिस तरीके से चूर है, उस ताकत को ईरान ने भले ही चूर किया हो, लेकिन अभी भी वो जुल्म इज़राइल के ज़रिए फ़िलिस्तीनी नागरिकों पर लगातार बरपाया जा रहा है। जुल्म की इंतहा हर तरीके से पार कर दी जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।